Now today let's start with chapter number 15, chemical effects of electric current. In this chapter we will study about some chemical effects of electric current. Many a times we have experienced that our elder stops us from touching electric appliance. मना करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंस को नहीं छूना है वेट हैंड से और विदाउट स्लिपर्स, क्योंकि दिस इज ड्यू टू आवर बॉडी बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन आवर बॉडी इज वेट. इसलिए ये अवॉइड करा जाता है कि आपको वेट हैंड से इलेक्ट्रिक करंट्स को अप्लायंसेस को छूना नहीं. We have already learned that material which allow electric current to pass through them are called good conductor of electricity. Pure water क्या है? It's a poor conductor of electricity. But the water we get at home या फिर either at tap water or well water is not good. यहाँ पे lots of impurities होती है. किस फॉर्म में? Dissolved salt के फॉर्म. ठीक है. Once this circuit is completed, you will receive a serious electric shock. Another in material that do not allow electric current to pass through them easily, उनको हम poor conductor. जो इजिली पास नहीं करने देते इलेक्ट्रिसिटी को, उनको पुअर कंडक्टर कहा जाता. नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें रबड़, प्लास्टिक और वुड की, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. ठीक है. हम बात करते हैं कि डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है. टू टेस्ट वेदर लिक्विड हैव इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम वी can use same tester which we made in class 6. However, replace a cell of the battery and also before using the tester you would check whether it is working or not. आपको चेक भी करना है कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. Now conductivity of water and the liquids. Liquids are not good conductor of electricity. Water that we get from sources at taps, hand pumps, wells, pond is not good. It may contain several salts जो dissolved होते हैं, और जो small amounts of mineral salt होते हैं वो naturally present. वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अदर हैंड जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो फ्री ऑफ सॉल्ट होता है, इसलिए वो पुअर कंडक्टर होता है. ठीक है. वाटर गुड कंडक्टर होता है, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर सॉल्ट होता है, इसलिए वो पुअर कंडक्टर होता है. वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट गुड कंडक्टर. व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट्स कंडक्टर? व्हेन वी यूज वाटर ऑफ टैप्स, हैंड पंप्स, वेल्स एंड पोर्ट्स इंस्टॉल्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, द बल्ब लाइट अप एंड जो लिक्विड है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं. व्हेन वी यूज लेमन जूस इंस्टेड ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, जो बल्ब है वो भी लाइट अप करता है, क्योंकि जो लिक्विड ऑफ लेमन जूस है उसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है. व्हेन वी यूज कैरोसिन इंस्टेड ऑफ डिस्टिल्ड वाटर द बल्ब डज नॉट ग्लो अप. क्यों? क्योंकि जो कैरोसिन होती है इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती. We make use of LED, that is light emitting diode instead of bulb. LED जो होती है वो ग्लो करती है, कंज्यूम करती है कम लाइट, और even it glows even during small current is passing. ये इससे हेल्प करते हैं टेस्टिंग इवन द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये डिवाइस होते हैं, इसके दो टर्मिनल होते हैं ग्लास के अंदर विच आर कनेक्टेड टुगेदर, जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं. एक मेटेलिक पॉइंट जिसे हम गैलियम आर्सेनाइड कहते हैं. बोथ मेटल्स टुगेदर आर सेमीकंडक्टर. LEDs ग्लो करते हैं विद वेरी लिटिल करंट और वो पास करते हैं थ्रू देम, सो दे आर यूज एज इंडिकेटर इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस. एंड एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंटर एंड लेजर बीम टचेस. LED may be future electrical bulb. They are to replace CFS compact fluorescent lamp. बट जो LED लाइट है वो सोर्स एक्सपेंसिव है, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है वो कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, एंड दे बिकम द प्रेफर्ड लाइटिंग सोर्स. Most liquids that conduct electricity are solution of acid, base and salt. Technical terms जिनका हम यूज करते हैं जैसे एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, आयंस नेगेटिवली चार्ज आयंस, और कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ लिक्विड होता है जो पास करता है एन इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है सेम टाइम. नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज. और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, मेटल रोड्स होती है, प्लेट्स होते हैं जिसके थ्रू हम करंट को एंटर करते हैं या फिर लीव करते हैं. आयंस दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम. व्हाट इज वोल्टामीटर, ये अपैरेटस है जिनका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. नाउ केमिकल इफेक्ट ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट. In other words, when electricity is passed through a substance and chemical changes occur, इसको हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं.
जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये 2 प्रोसेस हैं जो यूटिलाइज करते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट. Do you know what happens when electric current is passed through chemical water? वाटर क्या है? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन गैस है. बोथ ऑफ दीज कंबाइन टू फॉर्म अ लिक्विड. वाटर इज स्टेबल and compound and cannot be separated into hydrogen and oxygen on heating or by another process. इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते. On passing electric current, it is acidulated and components gases of hydrogen and oxygen. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? This shows that electric current can bring about chemical change. इससे क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो केमिकल चेंज को ला सकता है. Electroplating, the process of depositing or coating commonly of silver, copper and nickel on an inferior metal by electric current को electroplating कहा जाता है. बहुत यूजफुल प्रोसेस है. ये कॉमन एप्लीकेशंस है जो हम केमिकल इफेक्ट्स पे हम यूज करते हैं. ये वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट को कोट करने के इसका यूज किया जाता है. द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, ऐसा आपका क्रोमियम प्लेटिंग है. इट इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट, जैसे कार के पार्ट्स पे, बाथ टैप्स पे, ठीक है, बर्नर्स पे, बाइसाइकल्स पे इनका यूज कर. दे शाइन्स वेरी ब्राइटली बट आफ्टर सम टाइम द शाइनी कोटिंग है वो आपकी शाइनी सरफेस को रिवील करती है. एंड वी माइट हैव आल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स जो आपके गोल्ड से होते हैं, वो भी हम हाउएवर विद रिपीटेड यूज जो गोल्ड और कोटिंग होती है वो भी वियर ऑफ हो जाती है कुछ टाइप. In above cases, metal have coating on the other metal. You know that layer of one metal can be deposited on the top of another. When we pass electric current through a copper sulfate solution, the copper sulfate dissociates into copper and sulfate. जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? कॉपर एंड सल्फेट. The free copper get drawn on the electrode connected to the negative terminal and gets deposited on it. But what happened about the loss of copper from the solution? क्या होता है उसका? Other electrode who made a plate of copper and equal amount of copper get dissolved with the solution. और जो loss of copper है from the solution उसको restored कर जाता है और जो आपका प्रोसेस है वो कंटिन्यू करता है. इससे ये पता चलता है कि कॉपर जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर. एडवांटेजेस की हम बात करते हैं. रिकॉल योर न्यू बाइसाइकिल एंड शाइनिंग हैंडल बार एंड व्हील रिम्स. रीजन ऑफ शाइनिंग इज क्रोमियम. क्रोमियम क्या है? शाइनी अपीयरेंस है. इट रेजिस्ट स्क्रैचिंग एंड द क्रोमियम इज एक्सपेंसिव बट इट नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम. ठीक है, कि नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं होगा कि आप पूरे ही ऑब्जेक्ट को किससे बनाए? क्रोमियम से. तो इसलिए आप देखते हैं कोटिंग करी जाती है क्रोमियम की ओवर अ डिपॉजिट. Iron is used in bridges and automobiles to provide strength, and such iron tends to erode and rust. Coating of zinc is deposit on iron और ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम corrosion and formation of rust. ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोपेट करता है सिल्वर गोल्ड को, जो लेस एक्सपेंसिव मेटल होता है. ये जो ऑर्नामेंट है, जो उनका अपीयरेंस होता है वो सिल्वर और गोल्ड होता है, लेकिन ये लेस एक्सपेंसिव होता है. टिन कैन्स का हम यूज करते हैं फूड स्टोरिंग के लिए, विच इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Tin is less reactive than iron and food does not come in contact with iron and it is protected. ठीक है, वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता है और आप उससे प्रोटेक्ट कर. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.